नरेंद्र, और सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं गुवाहाटी, जहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आज एक कैंप में भी मुझे जाने का अवसर मिला है, मोरी गांव कैंप, और मुख्यमंत्री को और कुछ अधिकारियों को अलग करके उस कैंप में रहने वाले कुछ शरणार्थियों से हमने बातचीत की। क्या आवश्यक सुविधाएं जो आपको मिलनी चाहिए ऐसी संकट की घड़ी में वो सुविधाएं मिल रही हैं अथवा नहीं मिल रही हैं। मुझे खुशी है, सबने संतोष व्यक्त किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी राज्य के समक्ष यदि इतनी बड़ी चुनौती खड़ी होती है तो राज्य सरकार तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करती ही है, लेकिन अन्य भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि असम राज्य की जनता की मदद करने के लिए उन्हें भी आगे आना चाहिए। मुझे जानकारी दी गई है कि इस बार बाढ़ के कारण लगभग 26 लोगों की मृत्यु हुई है एक सप्ताह के अंदर, 7 दिनों के अंदर। 28 से अधिक जिले प्रभावित हैं। 36-37 लाख जनता प्रभावित है। असम राज्य के चीफ सेक्रेटरी का तो यह कहना था कि कमोबेश लगभग असम के जितने जिले हैं सभी प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की टीम समय से यहां पहुंची है और इस समय एनडीआरएफ की 60 नौकाएं लोगों की जिंदगी को बचाने में लगी हुई हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों को, जिन्होंने बहुत तत्परता के साथ काम किया है और जो मुझे जानकारी दी गई है लगभग 6000 से अधिक लोगों की जान बचाने में उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। असम की राज्य सरकार ने जो विक्टिम्स हैं, यानी जिनकी जानें गई हैं, उनके परिवार के लोगों को तत्काल 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई है। शायद असम के इतिहास में, क्या देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, सारे जनप्रतिनिधियों को ऐसी संकट की घड़ी में जनता के बीच होना चाहिए, जनता की सेवा में होना चाहिए। इस सोच के कारण असेंबली का सेशन जब चल रहा हो तो पूरी असेंबली के सेशन को ही सस्पेंड करना, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा। और मैं इस सरकार की इस संवेदनशीलता की दाद देता हूं, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। पिछले साल की तुलना में भी काफी अच्छा रहा है। और मैं गया यहां पर मोरी गांव, वहां देखा सारे जनप्रतिनिधि लगे हुए थे। लोगों ने बताया कि जनप्रतिनिधि भी हमारी सेवा में लगे हुए हैं। वैसे जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ असमिया में, हवाई सर्वेक्षण को, नहीं वो तो अंग्रेजी में कहते हैं, असमिया में पूछना चाहिए। आकाश मार्गे परिदर्शन तो बहुत किया है हम लोगों ने। एरियल सर्वे जिसे बोलते हैं, काफी गांव, काफी क्षेत्र डूबे हुए, और जिन क्षेत्रों को हम लोगों ने आज देखा है वह है काजीरंगा अभयारण्य, नगांव व मोरी गांव। सभी स्थानों पर जाना संभव नहीं था, लेकिन इस जिम्मेदारी को
हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी सोनोवाल और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और उनके सारे जनप्रतिनिधि निभा रहे हैं। अभी तक की जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में लगभग 600 करोड़ रुपए की धनराशि सरकार के पास है। मैंने कहा कि जनता की सेवा में हाथ खोलकर पैसा खर्च करिए। जो भी आगे भारत सरकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, भारत सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। क्यों, विश्वास है ना? थोड़ा विश्वास 620 करोड़। 20 करोड़। बताइए कितनी ईमानदार सरकार है कि 20 करोड़ की भी मुझे याद दिला दी कि आपका पैसा है यहाँ। लेकिन सब मिला जुलाकर ये चुनौती बड़ी है और जिन लोगों की जाने गई हैं मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। बस और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। आप लोगों को बाढ़ से के संबंध में भी कुछ पूछना हो टीम भेजेगा, लेकिन मेरा ध्यान बाढ़ से इधर उधर मत ले जाइएगा। लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। हर सवाल ये तो पिछली बार भी पूछा था। Sir, secondly, काजीरंगा में भी आपने अपना aerial survey करा regarding the animals which are stuck there. What has the state government or the center done? 124 बचाए हैं। Especially the rhinos. मुझे अभी जानकारी यहाँ मिली है कि लगभग 124 प्रकार के जो मवेशी थे उनको बचाने का काम किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। लगे हुए हैं और अभी लोग लगे हैं। अभी जाकर उन क्षेत्रों में देखिए, टीम काम कर रही है। आम जनता भी मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। हो सकता है कि कहीं कोई शिकवा शिकायत हो तो उसके संबंध में सरकार को अथवा प्रशासन को जानकारी मिलेगी तो त्वरित कार्रवाई होगी। तो आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे गुवाहाटी से, जहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह असम में जो बाढ़ आई है उसका एरियल सर्वे करने के बाद में, हवाई सर्वेक्षण करने के बाद में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस वक्त उनके साथ में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। उसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट का जो डोनर मंत्रालय है उसके मंत्री हैं, वो भी उनके साथ मौजूद थे। खासतौर से राजनाथ सिंह ने इस बात का जिक्र किया कि जो भी समस्या है उसके लिए जो राज्य सरकार है वो हर संभव कदम तो उठा ही रही है और केंद्र सरकार भी तत्परता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। राजनाथ सिंह ने इस बात का जिक्र किया कि राज्य सरकार ने जो भी मौतें हुई हैं, लगभग 26 मौतों का आंकड़ा उन्होंने दिया है कि एक सप्ताह में उन मृतकों को 4 लाख का मुआवजा राज्य सरकार की ओर से दिया गया। इसके अलावा जो SDRF है, यानी राज्य सरकार का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो बल है, उसके पास में 620 करोड़ की राशि मौजूद है और इस राशि को लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है। जो अभी सर्वे किया है राजनाथ सिंह ने, वो उन्होंने राहत शिविरों का भी जायजा लिया, लोगों से बात की और लोगों से बात करने के बाद में गृहमंत्री ने इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो कुछ भी राहत के इंतजाम इतनी बड़ी चुनौती के बीच किए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा, NDRF, SDRF और सेना के माध्यम से, उससे लोगों ने संतोष जताया है। तो जाहिर सी बात है चुनौती बड़ी है, लेकिन लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि असम में जब ये बाढ़ की समस्या आई उस वक्त असम में विधानसभा का सत्र चल रहा था, लेकिन जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच इस समस्या और चुनौती के बीच में होना चाहिए, इस बात की संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुए असम की राज्य सरकार ने इस बात का फैसला किया और जो विधानसभा का सत्र है उसे आगे बढ़ाया गया और सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाकों में जनता के बीच इस मुसीबत की घड़ी में खड़े हो सके, ये कोशिश की गई। इस प्रकार की संवेदनशीलता को लेकर भी गृहमंत्री ने राज्य के तमाम जो भी जनप्रतिनिधि हैं, राज्य सरकार है, उनका एक तरीके से तारीफ की और कहा कि इस प्रकार की कोशिशें अभी तक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में संभवतः देखने को नहीं मिली हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी चुनौती है, लेकिन राज्य और केंद्र मिलकर लगातार असम की जनता तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बाढ़ की समस्या है, बारिश की समस्या, वो सिर्फ असम तक ही नहीं बल्कि अन्य इलाकों में भी है और